गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर के आए हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन विद द कंफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली इंटर हाइड्रोजन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज के साथ या नेगेटिव चार्ज के साथ। IIT-JEE एडवांस के सिलेबस में ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछ लिए जाए तो स्टूडेंट्स के गलत करने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटर हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। ICl2 प्लस है, ठीक है, वही ICl2 माइनस है। IBr2 प्लस है, वही IBr2 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से गलत हैं। ये मॉलिक्यूल जो सेगमेंट है IBCl2 प्लस Br2 प्लस Cl2 ClF2 प्लस और IF2 प्लस का, ये वी शेप है और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। शेप वी है और ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है। जबकि ये जो मॉलिक्यूल का सेगमेंट है ICl2 माइनस IBr2 माइनस ClF2 माइनस IBr2 माइनस IF2 माइनस का, ये लीनियर शेप है और ज्योमेट्री टेट्रागोनल बाइपिरामिडल है। देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जब हम IF2 प्लस लेते हैं, ठीक है, IF2 प्लस में क्या है कि जो भी चार्ज है IF2 प्लस हो चाहे IF2 माइनस हो, जो भी चार्ज है वो आप कहाँ पे लेके चल रहे हैं, सेंट्रल एटम पे लेके चल रहे हैं। तो सेंट्रल एटम में क्या किया हमने, I ले लिया जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्लोरीन थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, दिस इज फिफ्थ, 5s2 5p5, ठीक है। ब्रोमीन के केस में लिखे हैं हम वो रेस्पेक्टिवली। तो 5s2 5p5, 5 एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने तो क्या बन गया, I प्लस बन गया, ठीक है। I प्लस जो बना उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ये और 4 ये, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 ये हो गए। अब इससे हमने अभी फिलहाल हाइब्रिडेशन नहीं दिखाया, स्टेरिक नंबर के थ्रू ये डायरेक्ट करके दिखा दिया कि 2 फ्लोरीन आकर के अटैच हो जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं हुए। हाइब्रिडेशन किया, 4 मिक्स करके p ऑर्बिटल फ्रेम किए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रेम किए और फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रेम करने के बाद इसके बॉन्ड बनाया। मतलब हाइब्रिडेशन इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हमें बेसिकली क्या मिलता है, वी शेप मिलता है यहाँ पर। अगर ये डायरेक्ट बनाता तो 90 डिग्री होता है, px py pz, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल बनने के बाद हम हाइब्रिडेशन को देख पाते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो बॉन्ड एंगल से रिवर्स करके कैलकुलेशन करके बताते हैं कि हाइब्रिडेशन हुआ है उसमें और किस शेप का मॉलिक्यूल है, और उसी आधार पे हम दूसरे मॉलिक्यूल्स को एनालॉजी करके चलते हैं। तो आयोडीन यहाँ पे सेंटर पे है, उसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो चारों एक ही एनर्जी के बनेंगे, दैट इज इस तरह से बनेंगे। और दिस इज क्लोरीन F एंड F, ठीक। तो ये बॉन्ड पेयर हो गए, और ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से बॉन्ड एंगल कितना होगा, जैसे 190 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, लोन पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 190 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा, और ये शेप क्या होगा, वी शेप होगा। अब IF2 माइनस के केस में बात करते हैं। IF2 माइनस के केस में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, I माइनस बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 उन रूल को फॉलो करते हुए मैंने दिखाया इस चीज को। फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन है नॉर्मली, तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पहुंचा तो ये इस पोजीशन पे आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन करके क्या हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन करके सेम इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार किए, इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किए। 3 लोन पेयर बचे उसमें और 2 बॉन्ड पेयर जो कि फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड पेयर बने, ठीक। अब 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक दूसरे से 180 डिग्री पे रखे स्टूडेंट्स ने, और 180 डिग्री पे रखने से यहाँ पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे 180 डिग्री नहीं होता है, एक्सेप्ट पोजीशन पे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे, सॉरी 120 डिग्री एंगल पे होती है। बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड होना चाहिए तब बॉन्ड एंगल, तो 120 डिग्री एंगल पे होती है। और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल में यहाँ पर 180 डिग्री ये एंगल होता है। तो इस तरह से 180 डिग्री एंगल हुआ तो ये मॉलिक्यूल लीनियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आंसर क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है, जबकि वही 3 एटम है, और वहां पे आंसर क्या आ रहा है, एंगुलर आ रहा है, वी शेप ज्योमेट्री आ रही है, जबकि वही तीन एटम है। तो
ये भी 3 एटम के साथ है, ये भी 3 एटम के साथ है, दोनों जगह तीन एटम ही हैं, लेकिन ज्योमेट्री में ड्रास्टिक फर्क है। ये वो ज्योमेट्री 3 एटम के साथ वी शेप टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री और वी शेप है, और जबकि ये 3 एटम के साथ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लीनियर है। इसलिए मैंने इस पार्ट को कवर किया जहाँ पे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। आई होप कि आप यहाँ पे अब मिस्टेक कम करेंगे। दूसरा, आपको जहाँ पे भी कंफ्यूजन है वो टॉपिक अपना कमेंट बॉक्स में लिखें दें, जिससे कि हम आपका कंफ्यूजन को कोशिश करके क्लियर कर सकें। थैंक यू क्लास।